हम फैन है चिराग के, तो हम अच्छा कौन लगे। अच्छा क्या दे देंगे जो चीज समझ में ये बताने का नहीं है। कैसे हो जाएगा तेजस्वी? कैसे? उसका अपना परिवार तो चल रहा है, तो दूसरा क्या चलाएगा? पूरे बिहार को क्या चलाएगा? वो सब होते रहता, बूढ़ा बुजुर्ग हाथ पकड़ ही लेता है, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। और बाप बेटी का रिश्ता हो जाता है। इन लोग के वादे पे कोई भरोसा ही नहीं है। ये बोलिए बदलाव होना चाहिए। बीजेपी जो है वो तो इस बार यहाँ से सीट नहीं ला रही है। अनपढ़ को नौकरी मिल जाएगा, बिना कलम चलाने वाला को, तो फिर पढ़ल लिखल क्या करेगा? बीजेपी वाला बोली ना फ्री का लोग नहीं बढ़ना चाहिए, आज तो 125 यूनिट फ्री कर दी। नीतीश कुमार अगर डेट कर जाएगा तो क्या करेंगे? तेजस्वी के सरकार ये बार आना जरूरी है। जैसे बोलते हैं क्या कि तेजस्वी यादव जो है कि हम आए तो हम इतना नौकरी दिए, 5 लाख के दिए, कि वो अपने घर से दिए। और एक और काम नीतीश कुमार के दारू बंदी करके बहुत गलत काम। रात के बज रहे हैं 9:15 और हम चुनावी ग्राउंड रिपोर्ट हम यहाँ पहुंचे पटना साहिब, और यहाँ पर देख सकते हैं जो दुकान है पवन मिष्ठान भंडार, कितना दिन से ये बेच रहे हैं? समोसा, मिठाई, दही, ये कितना दिन से बेच रहे हैं? यहाँ तो हम 1 साल से लगा रहे हैं। 1 साल से लगा रहे हैं। ठीक है हो रहा है, ठीक है हो रहा है, बिक्री एकदम चकाचक हो रहा है, चकाचक, कोई दिक्कत नहीं है। कोई दिक्कत नहीं है। अभी छठ की पूजा है तो ढीला चल रहा है, लेकिन चकाचक रहता है। चलिए अब आते हैं मेन मुद्दा पे। क्या लग रहा है? चुनावी माहौल है पटना साहिब में, दोनों को जान रहे हो जो दो उम्मीदवार हैं, एक रत्नेश कुशवाहा है, दूसरा से ये शशांक शेखर है। क्या लगता है कौन इस बार एकदम पटना साहिब को चमका देगा? जो नेता बढ़िया होंगे उनको चमकाया जाएगा भैया। आप किसको चमकाइएगा? हम तो चमकाएंगे, अब मन की बात हम किसको बता सकते हैं सर? क्या लगता है तो यहाँ बदलेगा कुछ? बिहार तो बदलाव चाहिए भैया, हाँ? बदलाव चाहिए, क्या कि सब चीज महंगा हुआ है। और दूसरा नंबर में हमको तो दुकान है तो काम चल जा रहा है, और जिसको दुकानवा नहीं है उसको क्या चलेगा से आप ही बताइए तनी। तो बिहार बदलाव की पटना साहिब भी बदल दीजिएगा? बिहार बदलाव के साथ मेरे पटना भी बदलाव चाहिए। पटना साहिब भी बदलाव होगा? जी सर, क्योंकि इतना बना हुआ है, इससे और बेहतरीन बनेगा तब ना मजा यहाँ आएगा। तो आप किस ओर इशारा कर हम समझ रहे हैं, तो खुल के बताइए आप क्या इशारा कर रहे हैं। आप खुल के बताइए किस ओर इशारा कर हम समझ रहे हैं आपके मन की बात। तो मन की बात समझ ही रहे हैं, को बताइए। हाँ ना नहीं, ये बताएंगे आप ही बताइए मन की बात। आने वाले पीढ़ियों की और हमारे लिए बेहतरीन चाहिए यहाँ पे जगह पटना साहिब में। क्या है, हमारे दूर से जो देश से आदमी यहाँ पर रहे, घूमे फिरे तो लगे कि अच्छा है पटना साहब। मतलब बदलने के मूड में आप हैं एकदम। और सब बढ़िया सब चल रहा है? सब चल रहा है धकाधक। बिहार में अपना कोई कमी नहीं है, क्या कि हम सब बिहारी है भैया, सबको बदल देंगे। छोटू तुम क्या कहेगा? तुम कभी वोट देगा नहीं, लेकिन क्या कहेगा? नहीं देंगे वोट। 18 साल हो गया तेरा? हाँ, वोट नहीं देंगे तो वोट देंगे ना। क्या लगता है क्या होगा? माहौल दिख रहा है ना? क्या लग रहा है? क्या लगेगा? क्या बताओ ना तो। हमको सबके अभी मुझको 18 साल नहीं पूरा है, तो वोट नहीं तो वोट देंगे ना। कैसे जाकर दबा देंगे? कैसे जाकर दबा देगा? हाँ। ये अच्छा लगता है यहाँ पे नीतीश कुमार से। कौन अच्छा लगता है हमको? हम फैन है चिराग के, तो हम अच्छा कौन लगे। अच्छा तब तुम चिराग को देखना चाह रहा मुख्यमंत्री यहाँ पे? हाँ, इतना बड़ा फैन चिराग। ना तेजस्वी, ना नीतीश, ना लालू, ना लालू भी नहीं चाहिए? नहीं, खाली चिराग। खाली चिराग। नाम क्या है तुम्हारा? मेरा नाम है सचिन कुमार। है? सचिन कुमार। और क्या है? और कुछ बात रख रहे हो तुम बताओ। कुछ नहीं। अब जरूर कुछ, तुम जब चिराग पासवान बोल रहा है जरूर खाली कुमार तक बता रहा, आगे बताओ। कुछ नहीं। अब बताओ तो क्या पूरा नाम बताओ। मेरा नाम सचिन कुमार है। पापा का क्या नाम है? अजय पासवान। देखो बात जो तुम छुपा के रखा था, इसीलिए चिराग पासवान यही है ना? क्या लगता है वो बनेगा चिराग पासवान? क्या नहीं बनेगा, वही इसीलिए चिराग पासवान। आप क्या कहिएगा इस बार? क्या नहीं पहले बता ही दीजिए, तभी उसके बाद बताइएगा। नहीं सामान भी ले लीजिएगा, सामान मिलेगा इन लोग देगा। क्या होगा इस बार बता दीजिए। सुनिए बताइए ना क्या लगता है? कुछ बता दीजिए आप, कुछ भी थोड़ा बहुत बताइए। वोट नहीं दीजिएगा तो किसको दीजिएगा? क्या दे देंगे जो चीज समझ में ये बताने का नहीं है। अरे बता तुम्हें होगा कहीं बताइए। हम अभी इस पक्ष में कुछ नहीं बतला सकते। कुछ नहीं बताइए, बिहार में कुछ नहीं होगा। होगा जो नसीब, जो मंजूर खुदा होगा हम लोग। आप हमरा
हमारा बोलने से क्या हो क्या जाएगा? लगता है बदलाव उतना तो कुछ है ऐसा नहीं ना? जो है विधि विधान अपना समय, अभी हम लोग भगवान नहीं है, हम लोग के बोले से बदलाव तो आप ही लोग ना करेंगे, भगवान थोड़ी आके बदलाव करेंगे, हमरा वो करे से थोड़ी हो जाएगा। और लोग करेंगे। अब जब सब करेगा तो उसका कल्याण जिसका होना होगा उसका हो जाएगा। चलिए और लोगों से हम बात करते हैं। देखिए और लोग हैं जो पटना साहिब में है, रात के 9:30 बजने वाले हैं अब, और यहाँ पे देख सकते हैं कई लोग इकट्ठा हुआ। चुनावी चर्चा ना हो इसकी तो कह भी नहीं सकते कि चुनावी चर्चा जरूर होता है। क्या लगता है इस बार क्या होगा? बीजेपी का सरकार बनेगा सर, बीजेपी का सरकार बनेगा, वही बेस्ट है। कई लोग तो कह रहे हैं कि बदलाव होगा। नहीं, बदलाव ऐसा है कि आने वाला जनरेशन हम लोग राज नहीं भोगेंगे सर, लेकिन आने वाला मेरा बाल बच्चा राज भोगेगा। आज से 18 साल पहले 3-4 बजने के बाद कोई सिटी स्टेशन के नीचे ढूंढना नहीं चाहता था। आज रात भर सवारी लोग कर रहा है। हम एक ड्राइवर है बिल्ला, हमको लोग प्यार से बिल्ला कहते हैं। और कुछ आवाज निकालते बताइए और क्या खाली? अरे गजब, पूरा बीजेपी समर्थक आपका। बीजेपी का समर्थक नहीं है, जो काम करेगा वोट उसी को देंगे सर। किशोर यादव कैसे लगते थे आपको यहाँ का जो विधायक? सही है, हमारे ही जगह के विधायक है। आप तो बड़ा इस बार चुनाव तो दूसरे लड़ रहे हैं उनकी जगह में, तो उन्होंने अच्छा काम किया। जो काम करेगा सर, हम किसी का गुलाम नहीं है, हम एक मजदूर हैं, ड्राइवर हैं। गाड़ी चलाएंगे तो बीवी बाल बच्चा का पेट पालेंगे, 4 को लोग अच्छा कहेगा। जब गाड़ी नहीं चलाएंगे तो कहाँ से खिलाएंगे सर? तो समर्थन उसको कीजिए जो आगे आने वाले पीढ़ी को देखे, उसका समर्थन नहीं कीजिए। बीजेपी कोई बदलेगा नहीं सर। आप क्या लगता है क्या होगा पटना साहिब में? कोई नहीं बताइएगा, आप बताएंगे कहाँ से हैं आप? हम हाजीपुर से। हैं? हाजीपुर से। तो बिहार में क्या होगा, चलिए बताइए ना क्या लगता है? बिहार में बीजेपी आ गया। हैं? बिहार में बीजेपी आ गया। बिहार में बीजेपी आएगा। देखिए ऑटो चलाते हैं अभी यहाँ पे है, क्या लगता है इस पर क्या होगा? बताइए, आप बताइए क्या होगा? होगा तेज प्रताप जीतेगा। आप कौन तेज प्रताप जीतेंगे। तो आपके बगल में तो दोस्त आपका बोल रहा था कि बीजेपी आएगा। कुछ न कुछ बदलना चाहिए। अति गरीब सब बहुत भूख मर गया। राजा एक को सब नहीं रहेगा तो अच्छा नहीं लगेगा, उसका बदलाव होना चाहिए, दूसरा के भी मौका मिलना चाहिए। तेज प्रताप आवेगा तो आवेगा। तेज प्रताप आवेगा, हाँ जी। तेजस्वी नहीं। तेजस्वी वही ना हो। कहाँ वही उताल के उसको घर से निकाल दिया गया। तेज प्रताप को क्या बात कर रहे हैं आप? तेजस्वी परिवार में देख रहे क्या हो रहा है। उनका भाई है ना, है तो तेजस्वी से आएगा। तेजस्वी आएंगे, एकदम तेज प्रताप के साथ क्या हुआ आप देखे? अच्छा क्या हुआ जो उनका भाई है, भाई भाई में तो झगड़ा हर जो होता है, के घर में नहीं होता, सब में होता है घर में। तो पूरा चुनाव क्या बता रहे थे आप? बताइए क्या इस साल बीजेपी है? बीजेपी आएगा, जब आएगा पक्का आएगा। कई लोग कह रहे हैं कि इस बार युवा मुख्यमंत्री हम लोग लाने युवा कौन होगा? तेजस्वी को लेकर लोग कैसे हो जाएगा तेजस्वी? हाँ? कैसे? उसका अपना परिवार तो चल रहा है, तो दूसरा क्या चलाएगा? पूरे बिहार को क्या चलाएगा? उसका परिवार 15 को 20 को होगा, वो तो चला नहीं पा रहा है, तो फिर कैसे चलाएगा पूरे बिहार को? यहाँ लोग कह रहे हैं कि पटना साहिब में हम लोग बदल देंगे, ऐसा कैसे बदल देगा? वो पहले अपना न घर बदल ले। शतांक शेखर को नया युवा है, उनको लाने का काम करेंगे हम लोग। कुछ नहीं, जो बीजेपी कर देंगे संसार का कोई आदमी नहीं करेगा। कोई भी जी कोई बदलाव की जरूरत नहीं, कोई जरूरत नहीं है। सारा व्यवस्था तो यही हो गया। कभी जीवन में सोचे न था कि पुलिया बनेगा। तो किसको मुख्यमंत्री देखना चाह रहे? बस एनडीए नहीं, एनडीए तो बीजेपी का मुख्यमंत्री और दोनों तो एक नीतीश कुमार तो है। लग रहा है नीतीश कुमार बनेगा। काहे नहीं बनेगा? क्या दिक्कत है? बहुत दिक्कत है। क्या बोलिए? आप ही बोलिए, आप बोलिए कहाँ से दिक्कत है? आप बोलिए ना। उम्र को लेके। उम्र क्या हो गया? उम्र करता के देखिए ना, क्या हरकत हो रहा है। काम न चाहिए आपको? हरकत देख रहे हैं, क्या हरकत कर रहा है? कई लोग आपके तो जो थे उन्हें बता रहे हैं कि हरकत वो सब होते रहता। बूढ़ा बुजुर्ग हाथ पकड़ ही लेता है, कोई दिक्कत नहीं। कोई दिक्कत नहीं है। और बाप बेटी का रिश्ता हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं। क्या दिक्कत है? अगर बीजेपी अपना मुख्यमंत्री बनाने की तो कोशिश करे। और बीजेपी बने चाहे एनडीए बने, दोनों तो एक के है। चलिए और युवा लोग पहुंचे, इनसे बात करते हैं। क्या होगा इस बार बिहार में? बताए बिहार में क्या होने वाला है? बिहार में इलेक्शन होने वाला। इलेक्शन तो होने वाला, और क्या होगा इलेक्शन में वोट देने, हम लोग तो वोट ही नहीं देने जाएंगे इस बार। नहीं देने जाएंगे, किसको दे वोट? कोई तो कुछ ऐसा लाए मुद्दा। आप
आपके लिए तो मुद्दा ला रहे हैं। क्या मुद्दा? पूरा क्या बताइए? वो एजुकेशन की बात करता है, क्या रोजगार की बात एजुकेशन का? करता है बताएगी तो अब ना क्या। कि हम आएंगे तो ये कर देंगे, वो कर देंगे। नहीं, हम तो सुने ही नहीं उनका। आपका नहीं सुने हैं जनसुराज को लेकर, नहीं। प्रशांत किशोर का विजन नहीं सुने हैं। तेजस्वी ने जो वादा किया है कि हर घर में सरकारी नौकरी, उसको कैसे अच्छा, उसको कैसे देखें? नहीं मैंने देखा ही नहीं है। इतना स्टेटमेंट नहीं देखा है नहीं। तेजस्वी यादव का। नहीं बिल्कुल, इन लोग के वादे पे कोई भरोसा ही नहीं है। ये बोलिए वादे ये पे विश्वास बोलिए, नहीं कर सकते। इसीलिए पूरा तो अब होगा ना। हाँ, उनका भाई तीन- तुमने उनका 3 ही चीज है, पढ़ाई, दवाई और कमाई। उनका एजेंडा है तेजस्वी का। अच्छा, उसको कैसे कहते हैं? तो 3 चीज उन्होंने कहा है, पढ़ाई, दवाई और कमाई। नहीं मैंने तो नहीं सुना है। इन लोग पे विश्वास ही नहीं करते। ये बोलिए कि विश्वास में सुना तो होगा, लेकिन नहीं सुना भी नहीं है मैंने। सुना नहीं है नहीं सुना भी तो नहीं। वोट नहीं करेंगे तो नोटा दबाएंगे। हाँ, नोटा ही दबाएगा। नोटा दबा देंगे। हाँ बस डायरेक्ट वही होगा। इसी के सरकार में क्या? नहीं 500 कितने ही सस्ते में थोड़ी बिक जाएंगे। चलिए उससे बात करते हाँ हैं। भाई। आप बताइए ना। अरे आ जाओ भाई, अरे आ जाइए। सोचना क्या। आप बताओ। नहीं कैमरा उधर घुमाइए। आप बताइए क्या होगा इस बार? क्या लगता है इस बार? पटना साहिब की बात करें पहले, फिर बिहार की बात करेंगे। पटना साहिब में क्या होगा? मुझे लगता है जैसे चल रहा है वैसे चलते आएगा। पटना साहिब में फिर से बीजेपी। हाँ वैसे चलते आएगा। और बिहार का मुख्यमंत्री कौन है? युवा किसकी ओर जा रहा है? युवा अभी जैसे चल रहा है उसी तरह, मतलब हमको नहीं लग रहा कुछ चेंजेस आएगा फिर ऐसे। से नीतीश कुमार। हाँ हमको मुझे लग रहा है ऐसा ही, जैसे चेंजेस कुछ नहीं लग रहा है, सबके बातों से वैसा ही लग रहा है। एक चीज हमने देखा ग्राउंड में कि युवा इस बार तेजस्वी को ज्यादा अट्रैक्टिव हो रहा है। अब ये नहीं पता कि तेजस्वी पे है या नहीं है, लेकिन ये तो मुझे नहीं पता ये। क्योंकि उन्होंने 2017 महीने में बहुत काम करके दिखाया। हाँ काम तो किए हैं, ऐसा नहीं है, काम तो किए हैं। नीतीश कुमार भी किए हैं, तेजस्वी भी किए हैं, काम तो वो भी किए हैं। आपको लगता है कि बदलाव नहीं होगा? हाँ लगता है, मैं भी देखिए क्या होता है। आप क्या कहिएगा, बदलाव होगा? यहाँ जब पटना साहिब की बात करेंगे तो हाँ बदलाव तो होगा। मतलब कौन? क्या यहाँ के जो है जो बदली होगा अब। वर्तमान में तो नंद किशोर यादव जी हैं यहाँ से। अब आप लोग बीजेपी बदल दीजिएगा। वो तो उनको टिकट नहीं मिला हाँ, तो वोट रत्नेश जी को मिला, रत्नेश कुशवाहा जी को मिला है। तो पार्टी से आदमी नहीं, आदमी का स्वभाव देख के वोट मिलता है। अब रत्नेश जी से मिले हैं? नहीं नहीं मिले। जानवे नहीं करते, जानबो नहीं करते तो कभी नामे नहीं सुनने के तो लिए। वोट मतलब नहीं दीजिएगा। किसको दीजिएगा? कहाँ के हैं? हैं? बिहार में बदलाव है, ये आप एकदम सो बोल रहे हैं बिहार में बदलाव होगा? नहीं, आप क्या कहिएगा, क्या होगा इसमें बिहार में? आप बताइए क्या होने वाला है? बदलाव तो होगा और होना भी चाहिए। होना चाहिए। होना चाहिए। कौन आएगा? हाँ? कौन आएगा? बदलाव होना चाहिए। हाँ। बीजेपी जो है वो तो इस बार यहाँ से सीट नहीं ला रही है। यहाँ सीट लेगा, पटना साहिब चूज करेगा। नहीं, इस बार वो यहाँ से उनका नहीं होने वाला है। और बिहार की बात करें तो मेन आदमी से पूछिए आप क्या बोल रहे हैं। और बिहार की बात करेंगे तो बिहार में भी आपने क्या बदलने बिहार में भी बदलाव होगा। कौन किसकी ओर युवा है? युवा इस बार कांग्रेस की है। कांग्रेस की सरकार जो कांग्रेस का प्रत्याशी करेगा नाम बताइए ना, उनको चुना जाएगा। और लगता है हमारे यहाँ से शशांक शेखर है, वो मुख्यमंत्री बन जाएंगे। मुख्यमंत्री नहीं ये आपका विधायक बनेगा। विधायक है ना, मुख्यमंत्री की बात कर रहे हैं। मुख्यमंत्री के लिए कोई चेहरा उनके पास नहीं है, लेकिन ओपिनियन उनके पास एक चेहरा खड़ा करना चाहिए। उनके पास अभी तेजस्वी जो है वो सीएम फेस नहीं है, तो मजबूरी है, चुन नहीं सकता आदमी। एकदम एकदम नहीं। आप क्या होगा बिहार में? क्या होगा बिहार में क्या होगा? जो है वही होगा। जो है वही होगा। हाँ, कोई बदलाव नहीं। जो है या जो बदलाव होगा। कौन? इनको बोलने सबका से सोच थोड़ी सोच का होगा। बात है। इनके बोलने से थोड़ी होगा। बदलाव नहीं ये अकेले थोड़ी है, हाँ जी, अकेले। 1 करोड़ जनता है। तो पटना साहिब में यही बदलाव नहीं। कहीं नहीं बदलाव होगा फिर से बिहार में, कहीं भी नहीं। फिर से कौन? जहाँ है वहीं रहेगा नीतीश सरकार। फिर से हाँ जी, कोई बदलाव नहीं। कोई बदलाव नहीं। उससे बढ़िया काम करने वाला कोई नहीं। तेजस्वी कह रहे हैं कि युवाओं को ठग रहा है नीतीश कुमार, कोई रोजगार कोई नहीं, रोजगार है नहीं तो फिर बेरोजगार के सब साइकिल चलने वाला कार चल रहा है। अब क्या रोजगार चाहिए? सरकारी नौकरी नहीं चाहिए। अरे सरकारी नौकरी है, बिजनेस है तो दो बराबर है ना। सरकारी नौकरी में क्या है? यहाँ सबको सरकारी नौकरी चाहिए तो प्राइवेट कौन करेगा? ये बात है नहीं, वो बता दीजिए। सरकारी नौकरी सबको चाहिए तो प्राइवेट नौकरी किसको चाहिए? लेकिन तेजस्वी तो उसी रास्ते पे जा रहे हैं कि हम वो हर घर में कहने से सरकारी थोड़ी हो नौकरी जाएगा। देंगे। नहीं, अनपढ़ को नौकरी मिल जाएगा, बिना कलम चलाने वाला को तो फिर पढ़ल लिखल क्या करेगा?
इसको अनपढ़ कर रहे हैं, तेजस्वी को अनपढ़ नहीं कर रहे हैं। नहीं, उनको क्यों कहेंगे? और सब है ना जी अनपढ़, अनपढ़ को नौकरी मिल जाएगा तो फिर तो बराबरी में हो जाएगा ना, वो नहीं हो। चलिए फिर से आपका वो है, फिर से नीतीश को हाँ वही रहा। आप क्या कहिएगा चाचा? क्या बदलाव होगा? कौन वाला बदल दीजिएगा? कौन किसको बदलिएगा आप? बदलाव कोई किसको बदल दीजिए, जान नहीं रहे हैं, देख नहीं रहे हैं आप लोग, छिपा हुआ आप लोग से है। नहीं बस बिहार में बदलाव जरूरी है। जो परिवार है, हर घर में माँ बाप भी चाहता है कि हमारा बेटा को सरकारी नौकरी हो। बीजेपी क्या बोली साहब, याद है आपको? क्या बोली साहब? आप बताइए। कि काला धन वापस आ जाएगा तो सब पे 15-15 लाख रुपया आ जाएगा अकाउंट में। आप कौन सी कहते हैं? अमित शाह क्या बोली सुने हैं? ये फ्री का रेवड़ी है। हाँ फ्री का रेवड़ी। बोली लालू प्रसाद के बेटा क्या बोली सर? हो गया सरकार, क्या बोली सही? क्या बताइए? 200 यूनिट फ्री देंगे। हाँ मेरी सरकार बनेगी तब बोली थी ना कि 200 यूनिट फ्री देंगे। सुनी ना, बता रहे पहले मेरा बात सुनी ना, उसके बाद क्या बोली नहीं कि फ्री का रोटी नहीं बढ़ना चाहिए। बीजेपी वाला बोली ना फ्री का रोटी नहीं बढ़ना चाहिए, आज प्रत्येक 125 यूनिट फ्री कर दी है ना, 125 यूनिट फ्री कर दी। कह रहे हैं हाँ मेरी सरकार बनेगी तो 2% देंगे महिला लोग को, माँ बहन को। बोल रहे हैं ना, हाथ से ला देंगे, क्या करेंगे तो वक्त बताएगा ना, हमरे आप बोलने से नहीं ना बोल रहा। वक्त आने पर समझ में आ जाएगा, टाइम आ जाएगा ना समझ में आ जाएगा। चलिए आप क्या कहिएगा, क्या होगा इस पर बिहार में? सरकार के बदलते देखे कौन सरकार को? जो है मतलब एक हला मौका दे मुना भैया, मौका दीजिएगा तब ना काम होगा। अब एगो कहे तो देखो पुलिस प्रशासन के कितना तानाशाही अभी चल रहा है नीतीश कुमार के इलाके। बदलना चाहिए। हाँ चांस दे के देखो फिनू ना काम करती ओकरो बदलने बोल देते हैं। के बनते मंत्री? मुख्यमंत्री तो ऐसे भविष्यवाणी थोड़ी है, अब जेका बोल दे तू बनबे करते है। हम तो बहुत तेजस्वी यादव के दे बुआ। क्या लगता है? आप बताइएगा। इधर आप आइए ना भाई, इधर। चलिए और लोगों से हम बात। हाँ आप बताइए क्या होगा इस बार बिहार में? नीतीश कुमार। नीतीश कुमार यस बोलता है कि नीतीश, युवा बोल रहा है कि नहीं तेजस्वी, क्योंकि नीतीश कुमार अब युवा के लिए 4 लाख का क्रेडिट कार्ड दिया है पढ़ने के लिए, नो डाउट। उससे युवा को बहुत फायदा हो रहा है, इसलिए नीतीश कुमार फर्स्ट। फिर से नीतीश कुमार यस। कल दूसरा तैयार होते। क्या बोल रहे थे? नीतीश कुमार अगर डेट कर जाएगा तो क्या करेंगे वो? फिर आएगा ना। तेजस्वी के सरकार ये बार आना जरूरी है। हाँ हाँ खुलियाम। हाँ अब कहूँ से दे, अब ओकर आत्मा जाने एक बार। अगर तेजस्वी नहीं आएगा तो युवा नेता कोई आना चाहिए खुलियाम। नाम बताइए ना युवा नेता। चिराग आवे ओकर बदला में ये बूढ़ा कखने डेट करते महीना में तो 9 बार बदलिए ले है। मतलब इसको क्या बोलते पलटू? हाँ तो ये है तो थोड़े न बोलेंगे बदल जाए। हाँ एक से बढ़िया चिराग आवे, कोई युवा नेता आवे, वो नहीं काम करेगा, वो करेगा। तो दो मन आपका बता रहा? नहीं भैया देखिए, कभी चिराग पे जा रहे हैं। देखिए कमाई खाए वाला आदमी है भैया, खुलियाम बोलते हैं, टेम्पू चलाते हैं तो बाल बच्चा के पालते हैं, समझ गए ना। ओकर जगह पर कोई आ जाए, चिराग आ जाए चाहे तेजस्वी आ जाए, बस वो खाली नहीं अभी पलटू राम बस। आपसे पूछ रहे हैं अभी बिहार में कितना जो बूढ़ा बुजुर्ग महिला विकलांग है कितना है? 2500 के आसपास है। 2500 रुपया के हिसाब से बोले पेंशन देंगे और उस हिसाब से जो बिहार का बजट हो रहा है, कहाँ से देंगे? घर से देंगे? लग रहा है कि उनका वायदा, आपका कहना है कि जो तेजस्वी है उनका वायदा झूठा है। हो जाए, आपको लग रहा है कि हो जाएगा? तो आप ना बताइए। हाँ अच्छा आप ही बताइए, एक बात आपसे पूछ रहे क्या कि हर एक घर में पूरा बिहार में नौकरी देंगे? किस तरह से जनसंख्या बढ़ रहा है, आप एक घर में दीजिएगा, जिस तरह से हर एक जगह पर नया नया बिल्डिंग बन रहा है, नया नया बन रहा है, घर बन रहा है, हर एक घर से 2 बच्चा पैदा हो रहा है, घर में पति कर रहा है, आप हर एक घर में नौकरी दीजिएगा? 10% दे सकते हैं, लग रहा है तो हम वादा करें 10% करेंगे। जैसे एक बात बताते हैं, जैसे बोलते हैं क्या कि तेजस्वी यादव जो है कि हम आए तो इतना नौकरी दिए, 5 लाख के दिए, कि वो अपने घर से दिए,
घर से दिए हैं? एकदम घर से नहीं दिए, नीतीश के कैबिनेट में ही पास हुआ, जब सरकार में थे तभी तभी मिला। बना, ठीक है। हाँ। तो हम मेरा कहना क्या है, जब तेजस्वी यादव नौकरी का बात कर रहे हैं या कर रहे हैं, लेकिन ये स्टेज पे चढ़ते हैं, जब प्रचार करते हैं तो क्या बोलते हैं, लालू के गमछिया रंगदारी और ईरान के वती करते हैं, और जो स्टेज पे जब चढ़ते हैं तब ये सब बोलता है क्या चीज कि आरजेडी के मान लगा हो रे, यूही लगा हो रे, ये क्या है? ठीक नहीं होना चाहिए। युवा को आप गुमराह कर रहे हैं कि ऐसे कर रहे हैं, आप बताइए। नीतीश को आप 15 साल काम किया, रोडवे कुछ नहीं रहेगा तो आप कारखाना लगेगा, आप बताइए। आप चलिए ना, आप बताइए ना, आप लगेगा? अब बची कारखाना रोड सब सुधरा है, अब न कारखाना, कल कारखाना कहीं लगेगा? जिस तरह से जनसंख्या बढ़ते जा रहा है तो महंगाई भी तो बढ़ते चला है, चलते चलेगा। पहले आदमी करता था 65, आजादी के वक्त जब हुआ था तो 65 करोड़ जनता था, जिसमें से 50 करोड़ हिंदू था, 10 करोड़ मुस्लिम था, 5 सिख ईसाई को जोड़ लीजिए, और अभी का डेट में जोड़ लीजिए तो 44 करोड़ प्लस जनता है। चलिए आप सब बात बता रहे हैं, एक ही बता दीजिए, इतना दिन हो गया, हाँ। एक भी कारखाना अच्छा लगना चाहिए और नीतीश के शासनकाल में हाँ। लगना चाहिए या जी नहीं? लगना चाहिए। और एक और काम नीतीश कुमार के दारूबंदी करके बहुत गलत काम है। हाँ, इस पे बताइए। दारूबंदी जो हुआ है, अभी क्या हो रहा है आपको भी पता है, हमको भी पता है। देखिए दारू बंद क्या, महिला बंद करवाई, अभी के डेट में महिला ही सबसे ज्यादा ठीक काम कर रही है दारू का। काम करिए और फिर तो महिला को मिल गया 10,000 हाँ। भेज दिया गया। दादा बेच दिए, किससे? कल के वसूली होगा तो ब्याज नहीं लेंगे? नीतीश कुमार ही काम गलती नहीं कर रहे, ब्याज भी लेंगे। दूसरा किस्त आएगा तो ब्याज लेंगे। अगर काम करना स्टार्ट कर देंगे तो हाँ, क्या जो 10 रुपए क्या करे महिला का, कोई भी क्या कर सकता है? अरे भैया, जिसके पास नहीं तो कुछ तो है, जिसके पास नहीं है क्या वो ठेला तो 10 में नहीं होता है, वो ठेला होता 10 में नहीं होता है। वो भी तो हिम्मत करके भेजा ना। हाँ। कौन भेजा बताइए ना? हाँ, वहाँ के सरकार भेजा। वो तो वही अपने सरकार भेजा, नीतीश भेजा, कुमार हाँ। हाँ भेजे हैं, हाँ मानते हैं जरूर। है ना? हाँ, सौ दिए हैं, हाँ? फिर कुछ आप बढ़ा के देता बढ़िया बता रहा था। नहीं, बिजनेस के लिए मतलब फिर उन्होंने कहा कि आप अच्छा काम करिएगा, हाँ। महिला को हाँ। 2 लाख भी देंगे। हाँ बोले अगले बोले है ना? बार दूसरा किसी 2 लाख में देंगे हम। देंगे ना? सही, बिल्कुल लेकिन सही काम बात। करेंगे तब ना। हाँ काम, अब पैसा अब रख लेकर के दारू तब पिया वाला होगा। बात है, तो पैसा लेकर दारू पिया वाला बात है, लेकिन नहीं कुछ विकास के लिए दिए हैं। आप क्या चाहते हैं? बिहार में क्या होगा? एकदम बहुत अच्छा शांति है कम से कम। तो नहीं, सरकार किसका? हाँ, किसका? और सरकार तो भाई आप देखिए किसके है। केकर? लेकिन अरे नहीं पीजी सरकार तो सुनिए, नहीं सुनिए। होता जाने वाला है। बिहार में एकतरफा सरकार नहीं बनेगा, बनेगा तो गठबंधन से ही बनेगा। ये आप बोल लीजिए। जनसुराज भी आया हुआ नया है, उसको कैसे देख रहे हैं? वो भी बहुत अच्छा बात बोला। एक चीज बात जनसुराज में क्या देखे, प्रशांत किशोर में क्या देखे, वो बोला कि हम एक बात बोला कि हम सबको नौकरी सरकारी नहीं दे सकते, लेकिन एक काम क्या कर सकते हैं, कल कारखाना लगवा सकते हैं। लगवाने के बाद हम ऐसा रोजगार दे सकते हैं कि 10 से 12 जो बाहर आदमी जो काम करने चेन्नई बाहर बेंगलोर जाते हैं, उन सबको बिहार में बुला के 10 से 12 जगह महीना वाला हम काम करवा सकते हैं, जिसका रोजी रोजगार चल सके। लेकिन लग रहा है पीछे हटते जा रहे, मतलब इनका प्रशांत का काम किया कि अपने से चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। ये थोड़ा सा मैसेज गलत चला गया। क्यों? उनको भी डर था कि हम हार जाएंगे, एकदम हार जाएंगे, ये चीज का। एकदम हार जाएंगे। जिस राघोपुर में उनका स्वागत हुआ, बोले कि आइए राघोपुर से आप विधानसभा रैली को जान दे कि मेरा जमानत जब्त हो जाएगा। एकदम ये बात आप मानते हैं? ये बात आपने क्या लगता है? बताओ, आप बताइए। हम तो बाबू कुछ तो बताइए। वो बाबू आप नहीं बताइएगा, नहीं आप बताइएगा क्या होगा इस बार बिहार में? केकर सरकार है? अब केकर तो हमरा का पता है, वोट नहीं दीजिएगा? जीरा दे ना दे, जे माने कर रहे हैं जी रे ना, नम्मा जान रहे हैं जी रे ना। लग रहा है कुछ बदलाव होगा कि नहीं होगा? बदला तो होना चाहिए, होना इधर देखिए, इधर देखिए, इधर देखिए। होना चाहिए बदला, हाँ बदला तो होना चाहिए। एगो से घरवा गया, केकर के आ जाएगा? ये आवेगा। आप क्या कहिएगा, क्या होगा इस बार? क्या होगा इस बार? कुछ नहीं होगा। कुछ नहीं। यहाँ का पटना साहिब में बदलेगा नहीं बदलेगा? हाँ? आप बताइए क्या होगा इस बार पटना साहिब का? बताइए पहले। क्या हम ये बताएं? जीतेगा यहाँ से? अभी तो समय न बताएगा, अब हम लोग का नहीं वोट दीजिएगा? अरे वोट दे दीजिएगा ना कि नहीं दीजिएगा? ऐसे दे दीजिएगा? नहीं देवे करेंगे। देवे नहीं कीजिएगा? केकरा हाँ। दीजिएगा? केकरा? हम तो आरजेडी के देते हैं। मतलब आप बदलाव की ओर जा रहे हैं? आरजेडी की ओर जा रहे हैं तो बदलाव की ओर जा रहे हैं? हम आरजेडी का देते हैं। आरजेडी की देते हैं? यहाँ पे आरजेडी से कौन है? कांग्रेस के है ना? नहीं विधायक जी के देते हैं। हमारा घर है जल्ला क्षेत्र अच्छा, में। वहाँ पे है। हाँ। अच्छा, अपना आरजेडी के फैन है?
मुख्यमंत्री के ये बनेगा, आप ये बोलिएगा। आप बताइए चाचा, क्या होगा इस बार बिहार में, क्या कर सकते हैं? बीजेपी बिहार में बीजेपी की सरकार, ये बने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अच्छा काम किया। बदलाव का बयार भी बोल रहा है कि बदलाव वही जब जीतेगा वही। ना पटना साहिब ना बिहार में कोई बदलाव नहीं है, एकदम बीजेपी रोजगार को लेकर नहीं बताइएगा, बिहार करेगा, दे रहा है रोजगार। कई लोग तो युवा सड़क पे आता है, पढ़ाई लिखाई करेगा, रोजगार छात्र छात्राओं को डंडा से पीटा जा रहा, देखते हैं कि नहीं? पेपर में पढ़ते हैं आप? हाँ, जो तैयारी करता है, एग्जाम नहीं निकालता, युवा सड़क पे आता तो उसको डंडा से पीटा जाता है। देखिए बीजेपी के खुराक में कोई नहीं देगा, बीजेपी की खुराक किसी आदमी को नहीं देगा। ये अच्छा पक्का बीजेपी कुछ करे या न करे उसी को देना है। हाँ? चलिए, ये था पटना साहिब और यहाँ के युवा हो चाहे जनता जनार्दन हो, मिली जुली प्रतिक्रिया यहाँ रही है। कई लोगों ने बीजेपी को कहा है, कई लोग हैं भी ऐसे भी थे जिन्होंने तेजस्वी को लेकर कहा है कि हो सकता है कि बिहार में बदलाव हो। आरजेडी को लेकर कहा कि यहाँ को लेकर भी कहा, जो शशांक शेखर है, कई युवाओं ने कहा कि उन्हें भी एक बार मौका देना चाहिए। लेकिन देखना होगा 6 नवंबर को प्रथम चरण का चुनाव है और दूसरा 11 को, और जब 14 नवंबर को रिजल्ट आएगा तब पता चल पाएगा पटना साहिब का किंग कौन है और बिहार का किंग कौन बनेगा।